साथियों नमस्कार। मेरी उपस्थिति इस समय भारत के बिहार के गया और गया के बोध गया में है। आपको पता है आने वाली 12 तारीख को बुद्ध जयंती है और मेरे पीछे बिल्कुल BTMC है, जो एक समिति है जो बोध गया के अंदर तथागत बुद्ध का जो स्थल है जहाँ पर महाबोधि महाविहार है उसकी वो समिति है। और मेरे बिल्कुल सीधे हाथ की तरफ कालचक्र मैदान है, जहाँ पर पिछले लगभग 37 वर्षों से महाबोधि महाविहार और तमाम भिक्खुओं के, जो भारत देश के जो भिक्खु हैं, भारत देश कहना अतिशयोक्ति होगी, पूरे विश्व के जो बुद्ध के अनुयायी हैं वो इस कालचक्र मैदान में आते हैं। 11, 12 और 13 3 दिवसीय यहाँ पर एक कार्यक्रम होता है और कार्यक्रम की तैयारियां मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से। सड़कों पर आप देखेंगे तो पंचशील के ध्वज, आप ऊपर देखिए, पंचशील के ध्वज यहाँ पर हर जगह दिख रहे हैं। सड़कों पर चहल पहल है। और मैं तमाम आपको बता दूं, इस समय ये साझा पेशकश है WH न्यूज़ नागपुर से, नेशनल मीडिया न्यूज़ नागपुर से, अश्विन गणवीर व्लॉग, समता आवाज़ TV और आवाज़ भारत TV दिल्ली के माध्यम से, इन सभी चैनल्स की ये साझा पेशकश है। और मैं पहुंच चुका हूं इस समय बुद्ध जयंती 2025 जीवक क्लिनिक यहाँ पर लगा है। बुद्ध जयंती 2025 की तैयारियां हैं। यहाँ पर एक फ्री मेडिकल कैंप लगा है जो 12 तारीख को आपको दिखाई देगा, उसकी तैयारियां हैं। और बिल्कुल आगे जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो कालचक्र मैदान है, उस कालचक्र मैदान का मेन गेट है। और यहाँ पर आई लव बोध गया एक बहुत बड़ा स्लोगन है जो बोध गया के हर मोड़ पर, हर जगह लिखा दिखता है। और साथ ही साथ मैं अपनी हर खबर में ये दिखाता हूँ, जहाँ जहाँ भी अम्बेडकराइट और बुद्धिस्ट कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर ये बिल्ले, ये भारतीय जो बहुजन जो पाठ्यक्रम है, बिल्ले बेचने वाले जो हमारे साथी वो यहाँ पर लगते हैं। और एक विशाल दरवाज़ा यहाँ पर बनाया गया है, एक स्वागत गेट बनाया गया है। आप देखिए, लिखा है हार्दिक स्वागत सौजन्य बोध गया मंदिर प्रबंधकारी समिति। और सीधे चलते हैं गेट के अंदर। और मंच बड़ा ही सौभाग्यशाली है। इस मंच पर मैं पिछले लगभग 3 या 4 साल पहले भी आया था। बड़े ही पूजनीय, आदर की योग्य बड़े बौद्ध भिक्खु जो बनते आनंद हैं, जो भिक्खु संघ है, उसके भारत के वो प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत बड़ा भिक्खु संघ है जो यहाँ पर, एक बार मैं चाहूँगा कि जो हमारे कैमरामैन से वो एक बार दिखाएं, कितना बड़ा विशाल मंच है। लोगों का आना देखिए, महाराष्ट्र से लोग आ चुके हैं। एक बार चर्चा भी करने की कोशिश करूँगा, कहाँ से आई हैं पूछ लेता हूँ। आई कहाँ से आए आप लोग? किस लिए आए? थोड़ा आगे आइए। देखिए, चर्चा बहुत जरूरी है। आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि अभी बुद्ध जयंती को आज 3रा दिन है, मतलब 3 दिन बाद बुद्ध जयंती, आज 10 तारीख है। कहाँ से आए हैं? नागपुर से। इतनी जल्दी क्या थी भाई, 12 तारीख को आ जाते? हम लोग जल्दी आए क्योंकि हम लोग ज्यादा दिन रुकने वाले हैं। कितने दिन रुकेंगे? अभी 16 दिन वगैरह। क्या है ऐसा खास? कुछ नहीं, हम लोग घूमने आए हैं इधर। नहीं तो बुद्ध जयंती है, 12 तारीख को बुद्ध जयंती मनाएंगे, तो क्या मतलब क्या सोच कर आए हैं? ऐसे ही मतलब बुद्ध जयंती यहाँ की मनाएंगे। हर साल आते हैं? नहीं, हर साल नहीं, फर्स्ट पहली बार। आई बैठिए, बताइए। ये देखिए, ये लोगों का उत्साह है कि बुद्ध जयंती के लिए 4 दिन पहले आएंगे और 4 दिन बाद जाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अर्चना मोटगरे है। हम इसलिए यहाँ पे बुद्ध गया आए हैं कि जो महाबोधि बुद्ध विहार वो हमारे ताबे में लेना है। हमारा बुद्ध विहार है, वो हमारा हक है, इसलिए हम यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, इसलिए हम आए हैं कि हम हमारा बुद्ध विहार हमको दे। चलिए, BT एक्ट 1949 को रद्द किया जाए, उसको लेकर भी यहाँ चर्चाएं हैं। जो लोग आ रहे हैं उनका ये कहना है कि हमारा बुद्ध विहार हमको चाहिए। हमारे बुद्ध विहार की कमेटी में हिंदुओं के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। चारों तरफ ये पूरा जो मंच है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस मंच पर मैं आज से 4 या 5 साल पहले भी आया था। और इस मंच के
बिल्कुल सामने कार्यक्रम स्थल आप देखिए, जो बीटीएमसी है उसकी तैयारी देखिए, कितना विशाल एक पंडाल बना है। और एक पंडाल नहीं, मुझे यहाँ पर 1 2 3 4 पंडाल दिख रहे हैं। पुलिस कंट्रोल बूथ भी यहाँ पर लगा है लोगों की सुविधा के लिए बोधगया से। और मेरे साथ बड़े ही योग्य, मतलब पूजनीय, और हम कहें कि भारत देश के सबसे वरिष्ठ भिक्खु बनते आनंद जी भी हैं। बनते आनंद जी से सीधी चर्चा करते। बनते जी, पहले तो बनना भी एक कुर्सी मंगा दीजिए जी। बनते जी, देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको एक बात बता दूं, जी बनते तो आपके पास कैमरा है? हर समस्या जी, हर समस्या के लिए जन आंदोलन करना, और जन आंदोलन के दौरान एक इस तरह की भाषा को इस्तेमाल करना जी बनते जो दूसरों को तकलीफ दे, मैं समझता हूँ उससे समस्या का समाधान नहीं होता है। शुरू में जब हम लोगों ने आंदोलन किया था तो उससे पहले कई मंत्रियों से, कई पार्टियों के अध्यक्ष से, सोनिया से, इंद्र कुमार गुजराल से, देवगौड़ा से, है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह से, सभी से मिले, लालू से भी कई बार मिले, मेमोरेंडम उनको दिया। उसके बाद हमने शक्ति का प्रदर्शन किया। शक्ति के प्रदर्शन में 4-4, 5-5 लाख लोगों को इसी काल चक्र मैदान में लाया। उस समय भी हमने सरकार से यही कहा था, हम नहीं चाहते, क्योंकि हम बुद्ध के अनुयायी हैं। जिस बुद्ध ने इसी बुद्ध गया की पवित्र भूमि पर राजकुमार सिद्धार्थ ने संबोधि प्राप्त की, विजय यानी कहना चाहिए मार पर विजय प्राप्त की। यहाँ कितने भी लोग तूफान लाएं या कितने भी लोग जबरदस्त जो आक्रोश में आए, यहाँ बैठकर कितने भी लोग जलील भाषा में यानी एग्रेसिव भाषा में, गाली गलौज की भाषा में बोले, लेकिन ये वो धरती है जहाँ मार जैसी शक्ति राजकुमार सिद्धार्थ के सामने परास्त हो गई और वो शब्द सब बुद्ध कहलाया। हम लोग जब पीक पर चल रहे थे आंदोलन पर, लालू जी को यही बुलाया था जब 750 किलोग्राम की मूर्ति डॉक्टर अम्बेडकर की उनको दान में दी थी, जो जयप्रकाश उद्यान में लगी हुई है। हमने केवल उस समय पर केवल एक ही प्रश्न पैदा किया था, जब से बुद्ध गया मंदिर प्रबंधन एक्ट 1949 बना है, जब से एक बार भी बुद्ध सेक्रेटरी क्यों नहीं बना। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिन लोगों ने आम लोगों के बीच में ये भ्रम पैदा किया कि पिछला आंदोलन खत्म हो गया, बिक गए, चले गए, नष्ट हो गए, उनको बता देना चाहता हूं कि ये उसी आंदोलन की देन है जहां आप सब खड़े होकर के इस पंडाल को देख रहे हैं। हमने उसमें आने के बाद ये यहाँ की सरकार से, यहाँ की बीटीएमसी से ये कहा कि आप छोटे से रूप में बुद्ध जयंती मनाते हैं महाबोधि टेम्पल परिसर में, हम चाहते हैं काल चक्र मैदान में बुद्ध जयंती होनी चाहिए। प्रश्न ये था कि जनता यहाँ कहाँ आएगी। हमने बोला इंतजाम कौन करेगा, बीटीएमसी ने बोला इंतजाम हम करेंगे। ये सारा जो पंडाल लगा है, ये यहाँ पर प्रवचन सुनेंगे, बाई तरफ खाने की ठहरने की व्यवस्था है, इधर भी जो है खाने की व्यवस्था है। आज भी खाना खाएंगे, कल भी खाना खाएंगे, परसों भी खाना खाएंगे। यहाँ शांति के साथ इसी पंडाल पर लोग बुद्ध जयंती के अवसर पर बुद्ध के दर्शन पर चर्चा करेंगे। यहाँ केवल बुद्ध पूर्णिमा के दिन जब आंदोलन पीक पे आया तो लोगों ने मुझसे शिकायत की, ये शिकायत की कि आप तो बहुत भिक्षु हैं, धर्मगुरु हैं, आप ही जब बुद्ध गया की पवित्र धरती पर त्रिपावन वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर आप मान लीजिए हंगामा करके इस धरती पर अशांति उत्पन्न करेंगे, तब हम शांति की यानी उम्मीद किससे करेंगे। उसी समय हमने घोषणा की थी कि आज के बाद हम बुद्ध पूर्णिमा के दिन कभी भी यहाँ जन आंदोलन का रूप धारण नहीं करेंगे, और करेंगे तो पूरे देश में करेंगे, अलग अलग स्टेट में करेंगे, अलग अलग जिलों में करेंगे, लोगों को इसकी जानकारी देंगे, ये एक्ट क्या है, एक्ट में कमियां क्या है, एक्ट में संशोधन क्यों जरूरी है, इस एक्ट का क्या कारण है। मैं तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो एग्रेसिव भाषा में बोलते हैं, क्या वो जानते हैं कि अब ये महाबोधि विहार जमीन के अंदर था और जब ये निकला तो क्या स्वरूप था इसके चारों तरफ क्या भाग था, कितनी जमीन पर निकला था, या कितनी मूर्तियां थी,
या कितने स्तूप थे। अगर मान लीजिए हम आरोप लगाते हैं कि एक्ट में संशोधन होना चाहिए, तो क्या एक्ट ने इस भूमि का रखरखाव सही नहीं किया? क्या बीटीएमसी ने महाबोधि टेम्पल के शिखर की मूल आकृति को बचाने की कोशिश नहीं की? क्या बीटीएमसी ने इसके चारों तरफ जो स्तूप थे या बुद्ध प्रतिमाएं थी उसकी व्यवस्था ठीक नहीं की? तो मैं समझता हूँ इसका सबसे बड़ा दोषी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसका काम है जो भी ऐतिहासिक जगह है उसके मूल रूप को बचा के रखना। किसी प्रकार के फिजिकल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे देश के लोगों से कि जो लोग भी देश के लोगों से चंदा मांग रहे हैं उनसे केवल एक बात कहना चाहता हूँ, चंदे की जरूरत नहीं है। बुद्ध के अस्तित्व का जो जमीर आपके अंदर है, जमीर जो खून है आपके अंदर, अगर उसके अंदर बुद्ध का संस्कार नहीं आता है, डॉक्टर अंबेडकर की वो फिलॉसफी नहीं आती है जो कलम के आधार पर उन्होंने हिंसा को अहिंसा के रास्ते पर जीता। हम लोगों से ये नहीं कहते कि पैसा चाहिए, हमारा आंदोलन कमजोर है। मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आओ ईमानदारी से, ये तुम बौद्ध हो तो अपने जमीर को जगाओ, और जब तक ये देश बौद्ध में नहीं हो जाता, इस देश की संस्कृति बौद्ध में नहीं हो जाती, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। यहाँ पे बता दूं, हमारे देश के जो बौद्ध भिक्षु है चीबर पहन के जो घूमते हैं, क्या वो बुद्ध के आदर्शों का पालन करते हैं? क्या वो पंचशील का पालन करते हैं? क्या उनको आर्य सत्य का ज्ञान है? क्या उनको अष्टांग मार्ग का ज्ञान है? यदि नहीं तो उन धर्मगुरुओं को भी धम्म के आदर्श का पालन करते हुए उपासकों को भी धर्म के रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए। बंदे जी, कौन कौन मुख्य अतिथि हैं? क्या समारोह की तैयारियां हैं? किस तरह का संदेश है? आज के दिन हम पूरे देश के अवाम को मैसेज देते हैं, सभी लोग जानते हैं। यानी यहाँ अगली वर्ष की घोषणा करेंगे। यहाँ पर अब जो है, यहाँ जर्मन का एक व्यक्ति वो विशेष अतिथि है। यहाँ की जो बीटीएमसी की सेक्रेटरी है उनको हमने दीप प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। इसके अलावा देश के विभिन्न प्रांतों से जो लोग यहाँ आते हैं, कम से कम एक एक स्टेट के प्रतिनिधि को हम यहाँ बोलने की अनुमति प्रदान करते हैं। जो बौद्ध भिक्षु आते हैं उनको भी अनुमति प्रदान करते हैं। लेकिन विशेषकर हम ये ध्यान रखते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन केवल त्रिपावन वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दर्शन पर बात होनी चाहिए, बुद्ध के दर्शन पर बात होनी चाहिए। हमारी कंट्रोवर्सी की कोई भाषा नहीं होनी चाहिए। लोगों को जोड़ने की बात करनी चाहिए, मित्रता की बात करनी चाहिए, भाईचारे की बात करनी चाहिए, ताकि इस बुद्ध ज्ञान की पवित्र भूमि पर शांति स्थापित की जा सके, जिसके लिए विश्व में ये जाना जाता है। आए हम सब संकल्प लें बुद्ध पूर्णिमा के दिन कि हम ऐसे आचरण से अपने जीवन का निर्वाह करेंगे ताकि विश्व के जनमानस को हमेशा ये याद रहे कि ये बुद्ध की धरती है, उस धरती के ये बौद्ध भिक्षु हैं, वहाँ के ये उपासक हैं जो ईमानदारी से बुद्ध के आदर्शों को अपने जीवन में उतारे हुए हैं। ये 37वीं बुद्ध जयंती है, इससे पहले हम 36 बना चुके हैं। बंदे जी, ऐसा सुनने में आ रहा है, विश्वसनीय लगा लीजिए हो गया। ऐसा सुनने में आ रहा है कि बोधगया प्रशासन ने जो आंदोलन 2 महान पर चल रहा है पिछले 87-88 दिनों से, उनको ये कहा है कि आप अपना आंदोलन बंद कीजिए, स्थगित कर दीजिए। आंदोलन स्थगित करने की तैयारियां हो गई हैं और उनको कहा है कि आप काल चक्र मैदान में जाके वहां पर बैठेंगे, वहां पर आपके लिए मंच लगाया जाएगा। ऐसा सुनने में आ रहा है। देखिए, ऐसा है, जहां तक कालचक्र मैदान की परमिशन की बात है, ये बैनर यहाँ टंगेगा, आप उसको देख लीजिए, आज रात में टंग जाएगा। उसमें लिखा होगा ऊपर अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ एवं अखिल भारतीय बुद्धगया महाबोधि बिहार मुक्ति आंदोलन समिति के तत्वाधान में समस्त भारत के बौद्धों की ओर से आयोजित 37वीं अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध जयंती समारोह ये कालचक्र मैदान में है। ठीक है, जहां तक लोगों को जो धरना दे रहे लोग हैं उनमें क्या प्रशासनिक वार्तालाप है, ये मैं नहीं कह सकता कि वो आंदोलन स्थगित करने की प्रशासन बात कर रहा है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, कोई भी व्यक्ति बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस कालचक्र मैदान में आ सकता है। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस प्रांगण में आने के बाद बुद्ध के दर्शन से अलग हट करके अगर वो आंदोलन की बात करेगा, इमीडिएट उसके खिलाफ
कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये प्रशासन को मैं लिखित में दे चुका हूँ। क्यों? हम शांति के साथ बुद्ध जयंती मना रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनका स्वागत है, बुद्ध जयंती में आए और बुद्ध के दर्शन पर बात करें। लेकिन उनमें से हम किसी भी व्यक्ति को यदि वो चाहे कि हम बोलना चाहते हैं तो अनुमति प्रदान नहीं करेंगे। उनको वही लोगों को अनुमति प्रदान करेंगे जिन लोगों को हम पहले से जानते हैं, जो बोलते रहे हैं, बोलने वाले हैं, बोलेंगे। हम जानते हैं कोई आदमी बुद्ध जयंती के नाम पर या कहे कि मैं बोलना चाहता हूँ और आकर के एकदम इस तरह की बात करे जिससे पूरा वातावरण दूषित हो जाए, तो समझता हूँ वो जो है न तो उनके हित में है, न बुद्धगया के हित में है, न प्रशासन के हित में है, न बौद्धों के हित में है। बंदे जी, कितनी कैपेसिटी इस कालचक्र मैदान की है? क्योंकि लाखों लोगों का आह्वान किया गया है, विश्व स्तर पर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अनुमति जो है रद्द कर दिया, स्थगित कर दिया धरने की। मैं देखिए 3-4 प्रश्न हैं मेरे, आप सभी से कह रहा हूँ। पहला प्रश्न है 17 सितंबर को 5 लाख लोग गांधी मैदान में आएंगे, क्या वहां 2000 आदमी थे? पहला झूठ। दूसरा झूठ ये, यहाँ सम्राट अशोक की जयंती के दिन 5000 से ज्यादा लोग जयंती मनाने आएंगे। क्या उस दिन 1000 आदमी थे या 1500 आदमी थे? जो लोग ये बोल रहे हैं कि जब 12 लाख आदमी आएंगे, 12 लाख, मैं समझता हूँ 1-2 लाख की भीड़ ही यहाँ 1 लाख आदमी आता है जब यहाँ माननीय दलाई लामा जी आते हैं। जब जो लोग 12 लाख आदमियों को बुलाने की बात कर रहे हैं, मैं आपके मीडिया के माध्यम से, मेरे प्रश्न है कई। पहला प्रश्न ये है, जो लोग 12 लाख लोगों को बुला रहे हैं वो कहाँ बुला रहे हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये, क्या वो 12 लाख लोग महाबोधि टेम्पल परिसर में आएंगे? तो क्या उन्होंने महाबोधि टेम्पल परिसर में जाने की अनुमति प्राप्त की है, या वो 12 लाख लोग जो है कालचक्र मैदान में आएंगे, तो क्या उन्होंने कालचक्र मैदान में 12 लाख लोगों को लाने की परमिशन? जब चमकती है, गड़गड़ाहट तो जोर से होती है, बादल बहुत तेजी से धड़कते हैं, ओले भी बहुत बड़े बड़े पड़ते हैं। जितनी तेजी से तूफान आता है उतनी तेजी से ही खत्म हो जाता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इन लोगों की आवाज़ तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन महाबोधि सोसाइटी के सामने, जहाँ कोलंबो में बैठ करके ये धरना दे रहे थे, और वहाँ से उनको उठा करके 2 महान चौराहे पर पहुँचाया। अब फड़फड़ा करके लोग कुछ कहें, उसका इलाज मेरे पास नहीं है। लेकिन 12 लाख लोग लाने वाले लोग, अगर यहाँ 12,000 भी, 20,000 आदमी भी, 50,000 आदमी भी नहीं आया, तो नंगे वो लोग होंगे जो 12 लाख लोग लाने की बात कर रहे हैं। बंदे जी, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? मेरा क्या कहना है, भंते जी जो हमारे अध्यक्ष है उन्होंने जो बताया उससे सहमत हूँ मैं। और इस तरह का जो भाषा का, आप शुरू से ही इस धरने के बारे में जो आप बता रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे कि बोध गया में जब ऐतिहासिक बुद्ध जयंती मनाई जाएगी उससे पहले ही ये धरना आपने बयान में कहा, हमने भी वीडियो लगाई है और वो बात सच साबित हुई है। ये अंदर की बात आपको कहाँ से पता चली? आप RSS के ऐसा कहते हैं, कहीं मोहन भागवत जी से आपकी कोई कनेक्शन है, उन्होंने आपको बताया? देखिए आपके बातों में 2-3 सवाल खड़े करता है जी। और आपको कैसे पता चली कि ये धरना जो है स्थगित होगा? मुझे बोलने दीजिए ना कि आप ही बोलेगा। नहीं, आप बोलिए। मेरा कहने का मतलब है जो RSS के हम लोगों को बोल रहे हैं, जी फिर ये आह्वान कर रहा हूँ। अभी तो विलास करात आया है ना, जी जी। उसके पास सबूत लेके आई है। हम लोग दोनों बनते जी को अगर सबूत मिलते तो चौरा पर गोली मार लेना, नहीं तो हम लोग उसका नाक काट के गद्दे पर घुमाएंगे। फिर गधे पर नहीं घुमाएंगे क्या? जब वो कह रहे हैं कि RSS के है, तो कोई सबूत तो लाओ भाई। अरे बच्चा नादा नहीं करता, माफ कर देना चाहिए बड़ों को। हम तो माफ ही कर दे, आप गलतियां उनके माफ कर दे। अभी जो आंदोलनकारी बोल रहे थे, मैंने भविष्यवाणी की थी आकाश लामा के बारे में, प्रज्ञाशील के बारे में, तो सही हुई ना। अभी आंदोलन नहीं था, चंदे धंधे के लिए आंदोलन हो रहा था। BTMC एक्ट खत्म करने के लिए आंदोलन नहीं हो रहा था, ये चंदे धंधे के लिए हो रहा था। और समाज के लोग आंदोलन के नाम पर गुमराह हो रहे थे। और जो लोग भावनात्मक ढंग से आंदोलन में जुड़े हैं, कोई भी आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए नहीं आया, केवल फोटो खींचने के लिए आया। उसके नाम पर चंदा लेके आया, 5 लाख चंदा लाया, 50,000 दिया, 4.5 लाख रुपए खाया। तो इसी तरह से चंदा और धंधा चला। और इसलिए हम लोग कह रहे थे कि ये आंदोलनकारी नहीं है, ये अपने आप को हीरो बनाना चाहते हैं। इसके आंदोलन अगर होता है
तो इसके मन में स्वार्थ नहीं होता। भिक्षुओं को बुलाते, भिक्षुओं को मीटिंग करते, आंदोलनकारी बनते जी है, हम भी उसका हिस्सा है, हम भी 13 दिन जेल रहे, हमको कभी पूछा गया, विश्वास में लिया गया? एकमात्र वो प्रज्ञाशील है जिसके आनंद बनते जी के माध्यम से सेक्रेटरी बनाओ, 6 साल कहता है कि मैं सेक्रेटरी रहा। क्या वहां पर तब पंडित नहीं दिखाई दे रहे, वहां पर पुजारी नहीं दिखाई दे रहे थे? क्यों नहीं शिकायत किया? केवल मात्र 6 साल मलाई खाने के बाद आकाश लामा के साथ फिर मलाई खाने के लिए आंदोलन पर बैठा है, और आंदोलन सही ढंग से नहीं जा रहा था, सही नहीं दिशा में जा रहा था। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कई बार आह्वान किया हूं, मैं आंदोलन के विरोध नहीं हूं, अभी भी आंदोलन के विरोध में नहीं हूं। वो आंदोलनकारी जो नेतृत्व कर रहे हैं उसका अपना स्वार्थ है, उनका अपना हित है, इसलिए वो आंदोलन कर रहे थे। और भगवान बुद्ध के दृष्टि से और दया से हमने जो बोला वो भविष्यवाणी सही हुए। इस कालचक्र मैदान से पूरा हम आह्वान करेंगे, आंदोलनकारी को भी आह्वान करेंगे कि आप आइए, बैठिए, शांति के साथ सुनिए, या ऐसा कोई भाषणबाजी नहीं करने देंगे। जो भंते आनंद जी ये आंदोलन का जो 3 दिवसीय जयंती का जो नेतृत्व करते हैं वो डिसाइड करेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि ये परमिशन क्यों दिया, या कालचक्र मैदान के जयंती नहीं होने देंगे। तो 36 साल से जो आदमी जयंती कर रहा है, गवर्नमेंट परमिशन दे रहा है, उसको कैसे रोका जाएगा? ऑलरेडी उनके पास परमिशन है। आप लोगों को भी मना नहीं कर रहे, ये ऐसा ध्यान में नहीं रहे। आप लोग भी आइए, बैठिए, शांति के साथ जयंती मनाइए। और इस बुद्ध भूमि से, ज्ञान भूमि है, अगर इससे बदल के नहीं गए तो मैं मानता हूँ आपके अंदर बहुत खोट है, आपके मन में पाप है, आपके मन में ईर्षा है, आपके मन में नफरत है। आप यहाँ से बदल कर नहीं गए तो कभी नहीं बदलोगे। बंदे जी, चलते चलते जो देश की आवाम यहाँ पर पहुँच रही है, लाखों लोगों का आह्वान है, वो भी आप ही के लोग हैं, चाहे वो आंदोलन के लिए आ रहे हैं, चाहे बोध गया मुक्ति आंदोलन के लिए आ रहे हैं, या फिर बुद्ध जयंती मनाने हैं, क्या आह्वान करेंगे? देखो, मैं एक बात कह रहा हूँ, किसी फिल्म का गाना है, मेरी बात नहीं है। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया जी। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजरों में चमके सितारे जरा, बुझाने लगे आरजू का दिया। आंदोलन जो होता है, आंदोलन में कोई कंडीशन नहीं होती है, आंदोलन में भावना होती है। जब देश की लड़ाई लड़ी गई आजादी की, उस समय लोगों के मन में केवल एक ही बात थी, देश आजाद हो चाहे हमारी जान चली जाए। मैं सभी आने वाले बौद्धों से अपील करूंगा, आओ बुद्ध गया की पवित्र धरती पर शांति की अनुभूति प्राप्त करो। और इस काल चक्र मैदान में बैठकर, ये काल चक्र, ये काल का चक्र है, ये अविद्या संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप आयतन स्पर्श वेदना तृष्णा भव जरा मरण शोक संवेदना, 12 अनुलोम 12 पठलोम, जिसको हम कहते हैं प्रति समानुपात का सिद्धांत। आओ सब शांति के साथ बैठो और हम सब कंधे से कंधा मिलाकर भाईचारे की भावना का परिचय दें। बुद्ध पूर्णिमा है, रथ जगह करेंगे, एक दूसरे को गले लगाएंगे और शांति के साथ एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बात करेंगे। आप बड़े सीनियर और सम्मानित बौद्ध भिक्षु आनंद जी, और आनंद जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कालचक्र मैदान, बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कालचक्र मैदान है, बुद्ध की धरोहर है, बुद्धों का ये स्थल है, जो चाहे वो आ सकता है। लेकिन हम किसी भी तरह की, किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर भाषणबाजी की अनुमति नहीं देंगे। और कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा जो पटकथा जो महाबोधि महाविहार मुक्ति को लेकर चल रही थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान आज कालचक्र मैदान से सीनियर भिक्षु आनंद जी ने दिया है। मैं आपको दूसरी तरफ लेकर चल रहा हूं, जहां पर तीर्थ यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, और वहां पर मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से बुद्धिस्ट कल्चर के लोग हैं और लाइन लगाकर अपना जो भोजन पानी जो सारी चीज़ें हैं, मैं पहले शुरू में लेकर चलता हूं, उसके बाद अंत तक आऊँगा। और ये सारी जो वीडियो है आप WH न्यूज़, नेशनल मीडिया न्यूज़, अश्विन गणवीर व्लॉग, समता आवाज़ TV दिल्ली और आवाज़ भारत TV के माध्यम से देख रहे हैं। और मैं दिखा रहा हूँ, आज 10 तारीख है, हालांकि 3 दिन का एक कार्यक्रम है, 11, 12, 13 तारीख का कार्यक्रम है, लेकिन आज 10 तारीख को ही लोगों का जो आगमन है वो शुरू हो गया है। उनके भोजन की, उनके नाश्ते की जो तैयारी है, जो BTMC है वो कर रही है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक बहुत बड़ी लाइन है, और आने वाले समय में
मैं जानना भी चाहूंगा कि ये कौन लोग हैं। जी जी, बीटीएमसी की तरफ से नहीं कोई बात है, नहीं, माफ कीजिएगा मुझे। ये भंते मनोज भंते की अच्छा, जी के आइए तरफ आइए से आइए। है। चलिए, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे लगा कि बीटीएमसी क्योंकि इस कार्यक्रम को कर रही है तो शायद हो सकता है कि नाश्ते की व्यवस्था भी वो कर रही होगी, लेकिन लोगों ने बताया कि भिक्खू बड़े ही आदरणीय भिक्खू हैं मनोज जी। पहले उनसे परिचय लेते हैं, कहाँ से हैं, क्या है, क्योंकि मैं पहली बार मिल रहा हूँ। बंदी बन्नामी जी, सुखी हो। सुनाइए। बंदी, अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं तो बीटीएमसी से हूँ, महाबोधि मंदिर से। तो ये बीटीएमसी की तरफ से है नाश्ता? जी जी जी। ये हम अपना पर्सनल की तरफ करा रहे हैं। अच्छा बंदी, 3 दिवसीय कार्यक्रम है, बड़ा ही ऐतिहासिक। अभी मुझे बताया गया कि 37 सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है, तो इस बार क्या नया जो हमारे जो आ रहे हैं बुद्ध के अनुयायी उनको मिलेगा? क्या जानना चाहते हैं? जानना मैं ये चाह रहा हूँ कि 80-85 दिन से कुछ लोग हैं जो आंदोलन भी कर रहे हैं, और उन लोगों को वहाँ से हटा देने की भी कल रात पे बोधगया प्रशासन ने ऐलान कर दिया कि आप लोगों को आंदोलन से हटाया जाएगा। और उनसे ये कहा गया कि वो शायद हो सकता है कि इस कालचक्र मैदान में उनको जगह दी जा रही है कि आप 2-3 दिन यहाँ पर, जब तक भारत पाकिस्तान का युद्ध शांत ना हो जाए तब तक आप यहाँ पर बैठिएगा। ऐसी आवाज़ें आ रही हैं निकल कर, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि उस मुद्दे को ना लेकर हम, क्योंकि तथागत बुद्ध की जयंती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो आंदोलन आज नया नहीं है, इतने सालों से होते आ रहा है, पहले भी होते आ रहा था, ठीक है ना। तो वो होते रहना चाहिए, ठीक है ना, उसका विरोध हम नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि बंद हुआ है या क्या हुआ, हमको पता नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी प्रशासनिक है, ठीक है ना। हम पूरा जिम्मेवार नहीं है कि हम क्या उस पर बोल सकते, ज़्यादा हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। बाकी अभी हम लोग को जो भी बौद्ध हैं, मतलब जहाँ से भी भारत के कोने कोने से आ रहे हैं, सबसे पहले वो शांति से आए, है ना, और शांति से हम लोग बुद्ध जयंती मनाएं, क्योंकि सबको पता है कि आज का दिन जो है भगवान बुद्ध, आज का दिन नहीं मतलब 12 तारीख को, उस दिन जो है उनको भगवान का गौतम सिद्धार्थ का जन्म हुआ है, ज्ञान प्राप्ति हुआ है, और वो महापरिनिर्वाण भी प्राप्त किए इस दिन। तो इसको मनाना चाहिए, विरोध को कभी रोकना नहीं है, शांति तरीके से आप लोग करते रहिए, लेकिन कम से इस समय जो है ना, बुद्ध जयंती के समय शांति माहौल होना चाहिए, और एक अच्छा संदेश पूरे भारत में, भारत ही नहीं पूरे दुनिया में जाए, एक अच्छा संदेश जाए। चलिए, भिक्खू मनोज जी ने जो बात कही है उसका हम भी पक्ष रखते हैं कि 3 घटनाएं ऐतिहासिक, 12 मई तथागत बुद्ध का जन्म, उनका ज्ञान और उनका परिनिर्वाण, तीनों ही घटनाएं एक दिन पर। और एक बहुत अच्छी बात भिक्खू जी मनोज जी ने कही कि जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं पूरे देश से, क्योंकि लाखों लोगों की बात कही गई आने की, तो जैसा कि उन्होंने कहा कि बुद्ध की जयंती, बुद्ध का स्थल, किसी भी तरह की कोई भी घटना ना घटित हो, इसलिए आप शांति का दान दें, शांति से आएँ, बुद्ध जयंती मनाएं, शांति का, अपने बौद्ध होने का परिचय दें। यही बात भिक्खू आनंद ने कही, यही बात हर्ष बोधि जी ने कही, यही बात भिक्खू मनोज जी ने कही, और यही बात हम तमाम टीवी चैनल के लोग आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आप बुद्ध गया आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए किसी भी तरीके से आपसे छोटी से छोटी भी गलती ना हो जाए, जिससे कि विश्व के अंदर ये मैसेज जाए कि बोध गया के अंदर बौद्ध अनुयायियों ने किसी तरह की घटना को अंजाम दिया है। और सतर्क भी रहिएगा कि आप लोगों के बीच में कोई बाहरी तत्व घुसकर इस बुद्ध जयंती को नापाक करने की कोशिश ना करे, इस बुद्ध जयंती को बदनाम करने की कोशिश ना करे। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मैं बार बार कहता हूँ, चैन से सोना है तो जाग जाइए। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।